हेलो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं हॉरर स्टोरी जंगल वाली चुड़ैल। तारापुर में सुभाष नाम का आदमी रहता था। वो बाजू वाले शहर में जॉब के लिए जाता था। उसके घर से ऑफिस तक जाने का रास्ता थोड़ा सुनसान था, क्योंकि गांव के बाहर से था, इसलिए थोड़ा ट्रैवलिंग उसका रोज का बनता था। सुभाष बहुत मेहनती और अच्छा एम्प्लॉय था, इसलिए उसको कोरोना पैंडेमिक के टाइम पर भी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा नहीं मिल पाई और उसे रोज ऑफिस जाना ही पड़ता था। वो भी जब जरूरत पड़े तब, और जितना टाइम जरूरत हो उतना टाइम। इस हफ्ते उसकी शिफ्ट ड्यूटी लगी हुई थी और वो शाम की ड्यूटी पर था। एक दिन जब वो रात को लेट ऑफिस से निकलकर घर के लिए ड्राइव कर रहा था, तब उसके साथ एक अजीब सी घटना घटी। उसको ड्राइव करते करते दूर रास्ते पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। वो मन ही मन में सोचता है, इतनी देर रात गए अकेली लड़की यहाँ पर क्या कर रही होगी। उसके साथ में कोई भी नहीं दिख रहा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, वरना इतनी रात गए इसे कुछ भी मदद नहीं मिल सकती। इसलिए वो उस लड़के के पास जाकर गाड़ी रोक देता है। जैसे ही वो विंडो की ग्लास नीचे करता है, वो लड़की सामने से बात करने लगती है। सुनिए, मैं इस एरिया में नई आई हूँ और नज़दीक के हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। मुझे इस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ मालूमात नहीं है और कोरोना पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन है, तो कैब भी नहीं मिल रहा है। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ वेट कर रही हूँ, पर कोई भी व्हीकल मुझे नहीं मिल सका। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे नज़दीक के स्टेशन तक लिफ्ट दीजिए प्लीज़। उस लड़की ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, इस वजह से उसकी सूरत ठीक से नहीं दिख रही थी, पर उसकी आंखों में अजीब सा जादू था, जैसे कोई किमियागार। सुभाष उसकी आंखों में देखते देखते ही फिसल गया था और उसको लिफ्ट मना नहीं कर पाया। फिर सुभाष ने उसे कहा, नो प्रॉब्लम, आ जाइए, मैं आपको लिफ्ट देता हूँ। फिर वो गाड़ी में आकर बैठ जाती है। फिर सुभाष ड्राइव करने लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लड़की ने बैठने के बाद कहा। बाय द वे, मेरा नाम जूली है। हेलो जूली, मेरा नाम सुभाष है। फिर जूली ने पूछा, क्या आप रोज रात देर तक ऑफिस में काम करते हैं? तब सुभाष ने कहा, नहीं, नॉर्मली मैं जनरल शिफ्ट में 6 बजे तक ही काम करता हूँ, पर अभी कोरोना पैंडेमिक की वजह से शिफ्ट ड्यूटीज लगी हुई है, जिसकी वजह से मुझे रात को देर हो रही है। कुछ हफ्तों के लिए शायद मुझे ऐसे ही ड्यूटी करनी पड़े। फिर सुभाष जूली से कहता है, आपको इतनी रात देर अकेले रास्ते में खड़े पाकर मैं बहुत हैरान रह गया। हमेशा जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो ये रास्ता बहुत ही सुनसान होता है। दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। फिर सुभाष पूछता है, आपको अपनी नई जॉब कैसे लगी? इन दिनों हॉस्पिटल का हाल बहुत ही खराब है ना? आपकी रूटीन तो बहुत टफ होगी ना? वैसे आप जॉब क्या करती है? क्या आप नर्स है? इतने सारे सवाल पड़े थे सुभाष के मन में, जो उसने कह डाले। फिर जूली कहती है, बस बस यहीं पर गाड़ी रोक दीजिए, मैं यहाँ से वॉक करके स्टेशन पहुँच जाऊँगी। लिफ्ट देने के लिए बहुत शुक्रिया। जूली सुभाष के सवाल के जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। उस लड़की में एक अजीब सी कशिश थी, जिसकी वजह से सुभाष उसके बारे में और भी जानना चाहता था। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी वजह से सुभाष उसका पूरा चेहरा देखने के लिए बेचैन हो रहा था। दूसरे दिन वापस ड्यूटी खत्म करके लौट रहा था, तब उसने उस लड़की को उसी जगह पर खड़ा पाया और सुभाष ने अपने आप ही उसके पास जाकर अपनी गाड़ी रोक दी। कल के जैसे ही वापस वो लड़की गाड़ी में आकर बैठ गई और सुभाष ने ड्राइव करना शुरू कर दिया। आज भी जूली ने सुभाष के साथ बहुत सारी बातें की। उसकी मीठी जुबान और हंसी की वजह से सुभाष जूली की कंपनी बहुत एंजॉय करने लगा था और साथ ही जूली से दोबारा मिलने का इंतज़ार। सुभाष उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था, पर हमेशा जूली उसके सवालों को टाल देती थी। ऐसा आगे के कुछ दिन चलता रहा। रोज जूली उस जगह पर खड़ी होकर सुभाष का इंतज़ार करती रहती और सुभाष गाड़ी लेकर आता था, फिर जूली को लिफ्ट देता था। फिर दोनों में हुई बातचीत की वजह से वो काफ़ी क्लोज हो गए थे। अब तो सुभाष जूली का चेहरा देखे बगैर नहीं रह पा रहा था। फिर एक रात
जूली वहां पर नहीं थी। सुभाष ने गाड़ी उसी जगह पर जाकर रोक दी जहां पर रोज वो उसका इंतजार करती थी। सुभाष मन ही मन में सोचने लगा कि उसने कल रात को मुझे कुछ बताया भी नहीं था कि आज वो आने वाली है भी या नहीं। वो मन ही मन में प्रार्थना करता है कि जूली की तबीयत ठीक हो। थोड़ी देर वहीं पर रुककर सुभाष उसका इंतजार करता है, लेकिन जूली का कोई अता पता नहीं था, ना ही सुभाष के पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर था। अब सुभाष को बहुत पछतावा होता है कि उसको ये पहले क्यों नहीं सूझा कि जूली का कांटेक्ट नंबर ले लिया जाए ताकि किसी इमरजेंसी में काम आ जाए। पर अब क्या फायदा। ऐसे बहुत कुछ सोचते हुए सुभाष वहीं पर इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में सुभाष ने दूर झाड़ी के पीछे किसी के हंसने की आवाज सुनी। आवाज तो लड़की के हंसने की थी, इसलिए सुभाष को लगा कि शायद जूली हो। इसलिए वो गाड़ी से उतरकर आवाज की तरफ जाने लगा और फिर सुभाष ने देखा कि जूली किसी और आदमी के साथ हाथों में हाथ डाले खड़ी है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। उनको देखकर तो ऐसे लग रहा था कि वो प्रेमी है। लेकिन फिर रात को इतनी देर इतने घने जंगल में वो लोग अभी क्यों मिल रहे होंगे? सुभाष की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों, पर उन दोनों को साथ में देखकर सुभाष को बहुत अजीब लग रहा था और सुभाष ने ना चाहते हुए भी उन दोनों का पीछा करना शुरू किया और देखते ही देखते वो दोनों एक बड़े पेड़ के पीछे चले गए। सुभाष मन ही मन में कह रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा अगर आज तुमने अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। और फिर सुभाष को सामने जो दिखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा जूली ने अपने चेहरे से मास्क हटा लिया था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी और लंबे नुकीले दांत मुंह से बाहर आते हुए दिख रहे थे। उसके नाखून भी काफी लंबे दिख रहे थे। उसने मास्क निकालते ही बहुत भयानक आवाज निकाली और उसके साथ वाले आदमी की गर्दन पकड़कर उसके हाथ नोच नोच कर खाने लगी। सुभाष इतना ज्यादा डर गया था कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। कुछ क्षणों में उसने अपना होश संभाला और तेजी से दौड़ते हुए अपनी गाड़ी की तरफ निकल गया और गाड़ी में बैठकर वहां से गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में भगाई और जैसे तैसे घर पहुंच गया। उस रात सुभाष को जरा भी नींद नहीं आई क्योंकि उसने जूली का खौफनाक चेहरा जो देख लिया था और उसके कई दिन बाद भी सुभाष ऑफिस नहीं जा पाया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। एक बार सुभाष ने सोचा कि वो पुलिस को इस बात की इत्तला दे दे, पर फिर उसने सोचा कि पुलिस से मैं क्या कहूँगा कि मैंने कोई खौफनाक चुड़ैल देखी है, क्या पुलिस मेरी विश्वास करेगी? फिर वो सोचता है कि जॉब तो कैसे भी करके उसको करना ही पड़ेगा क्योंकि पैसे कमाने का कोई और रास्ता उसके पास नहीं था। तो एक दिन सुभाष ने सोच लिया कि कल से उसे ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर दूसरे दिन सुबह उठकर ऑफिस के लिए चल पड़ा। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद रात को घर आने के लिए उसको डर लगने लगा क्योंकि उसको अभी भी वो भयानक हादसा आंखों के सामने ही दिख रहा था। जैसे तैसे कार ड्राइव करते वही रास्ते से जा रहा था। इतने में उसने देखा कि जूली उसी जगह पर खड़ी है और हाथ से इशारा करके लिफ्ट मांग रही है। सुभाष ने जूली को देखा पर गाड़ी नहीं रोकी, उल्टा उसने बहुत स्पीड में वहां से गाड़ी भगाई जैसे कि वो जूली को जानता ही नहीं है। सुभाष ने जब ये सारी बात उसके फ्रेंड को बताई तो उसने उसको सलाह दी कि कुछ भी करके अभी वापस दूसरे दिन उस रास्ते से रात को ना गुजरे क्योंकि जैसे तैसे सुभाष की जान बची थी, वरना उस दिन जूली के साथ उस आदमी की जगह सुभाष होता और अभी तक उसका राम नाम सत्य हो जाता। फिर सुभाष ने अपने ऑफिस में बात कर ली कि वो अभी शाम वाली शिफ्ट में काम नहीं कर पाएगा। कुछ दिन बाद पुलिस को सुभाष की डेड बॉडी उसी रास्ते पर उसकी गाड़ी के अंदर मिली और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग थी। बहुत ही बुरे हाल में था वो। पुलिस ने बहुत छानबीन की इस मामले की, पर अभी तक
किसी को भी ये पता नहीं चल पाया कि उस रात सुभाष के साथ क्या हुआ, सिवाय उसके दोस्त के। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए जब तक आप उसको अच्छी तरह से जान ना लो। धन्यवाद।